स्टूडेंट्स देखो, सिंपल पास्ट टेंस करते हैं आज। पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस को, है ना। और इसमें देखो पास्ट टेंस में चार जो टेंस है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट है। इसके रूल करते हैं पहले। दिस टेंस इज यूज इन द फॉलोइंग वेज, इस तरह से इसका यूज किया जाएगा उस एक्शन को इंडिकेट करने के लिए दैट हैपेंड जो पास्ट में हुआ, एंड टू रिपोर्ट कंप्लीटेड एक्शन, और पहले पास्ट में पूरा हो लिया बस एक बार ही, उसके लिए जो एक बार पास्ट में हुआ बस और ख़त्म, उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस आएगा। इट इज़ यूज ऑफन इन रिकाउंट्स एंड नैरेटिव्स, और यह प्राय किस में किया जाता है, हम किसी चीज़ का वर्णन करते हैं ना, कोई कहानी सुनाते हैं तो उसमें इसका नैरेटिव्स और रिकाउंट्स में वर्णन किया जाता है। देखो, वी क्लोज द शॉप एट 8 PM, हमने 8 बजे शॉप क्लोज कर दी, काम खत्म, ठीक है, उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। सी मेट मी लास्ट ईयर वो मेरे को मिली, तो यहाँ पे मीट मैट आ गया, एक बार मिली। आगे याद रखा, आई विजिटेड द ताजमहल 3 months अगो, मैंने 3 महीने पहले ताजमहल को विजिट किया, तो विजिटेड आ गया, एक बार विजिट किया काम खत्म। आगे देखो क्या कह रहा है, अगला रूल ये कह रहा है कि टू इंडिकेट पास्ट हैबिट्स और रिपीटेड इवेंट्स दैट आर नाउ ओवर। भूतकाल में जो पास्ट हैबिट थी, पहले की जो आदतें थी, या फिर जो रिपीटेड इवेंट्स जो बार बार घटनाएं होती थी उनके लिए आएगा, लेकिन अब वो ओवर हो चुकी है, अब नहीं है, उनका प्रेजेंट से लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। इन दोज डेज माई मदर गेव मी सम पॉकेट मनी एवरी डे, प्रत्येक दिन, उन दिनों, दोज डेज का मतलब पहले की बात है, उन दिनों मेरी माँ रोज मेरे को पॉकेट मनी देती थी, दिया करती थी, तो गिव गेव आएगा। एवरी डे जरूरी नहीं कि प्रेजेंट टेंस में आए, पास्ट में भी आ सकता है, बशर्ते में ये पता हो कि कौन से टाइम की बात हो रही है। आई ऑलवेज रोड ए बाइक टू स्कूल व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, पास्ट में गया तो ऑलवेज ऑलवेज दिया गया है। मैं ऑलवेज मतलब यूजुअली मैं बाइक से जाता था स्कूल में, तो पास्ट का रूटीन एक्शन है, पास्ट हैबिट है, रिपीटेड इवेंट्स हैं ये। होप समझ में आ गया होगा। द हैबिचुअल पास्ट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस बाय यूजिंग यूज टू, और यहाँ पर ऑलवेज रोड की जगह यूज टू राइड भी आ सकता है। यूज टू मॉडल है और उसके बाद राइड आएगा। यहाँ पर गेव की जगह क्या आ सकता है, यूज टू गिव, दिया करती थी या देती थी, ये रिपीटेड एक्शन में आते हैं दोनों। देखो, शी यूज टू ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में टी पिया करती थी, अब नहीं पीती। ये हैबिचुअल पास्ट है, पास्ट की हैबिट के लिए, लेकिन अब वो हैबिट नहीं है। माई ग्रैंड फादर यूज टू रीड ए फ्यू चैप्टर्स ऑफ द गीता एवरी डे, मेरे जो दादाजी थे वो गीता का चैप्टर, कुछ चैप्टर्स रोज गीता के पढ़ा करते थे, तो यूज टू के बाद रीड फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये पास्ट टेंस है, हालांकि इसकी जगह रेड सेकंड फॉर्म भी आ सकती है। आगे चलो क्या कह रहा है। समटाइम्स दिस टेंस इज यूज विदाउट एडवर्ब ऑफ टाइम, इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम के बिना भी ये आ सकता है। एडवर्ब ऑफ टाइम कौन कौन सी होती हैं, देखो इसमें आएगा अगो, लॉन्ग अगो, यस्टरडे, यस्टरडे बिफोर, ठीक है, और ईयर का नाम, ईयर का नाम, इन प्लस ईयर, इन 2010, इन 2000, इन 1947, जो भी है। तो कई बार ये बिना एडवर्ब ऑफ टाइम के यूज होता है। इन सच केसेस द टाइम में बी इधर इम्प्लाइड और इंडिकेटेड बाय द कंटेक्स्ट, वो सब कंटेक्स्ट से समझ में आ जाता है, संदर्भ में क्या सेंस है उसकी। आई लर्न पंजाबी इन चंडीगढ़, जब मैं चंडीगढ़ में था तो मैंने पंजाबी सीखी, तो आई लर्न नहीं आएगा, आई हैव लर्न भी नहीं आएगा, मैंने सीखी बस एक बार सीख के खत्म, तो लर्न आएगा। अगला है टू इंडिकेट अनदर एक्शन, दूसरे एक्शन को इंडिकेट करने के लिए विच हैपेंड इन द मिडल ऑफ ए लॉन्गर एक्शन, जो पहले से काम चल रहा था उसके बीच में कोई काम हुआ, ठीक है। देखो, द लाइट वेंट आउट, लाइट चली गई, वाइल किसके दौरान, आई वॉज वॉचिंग माई फेवरेट टीवी सीरियल, जब मैं टीवी सीरियल देख रहा था, ये तो पहले से देख रहा था, तो उसके बीच में लाइट गई, तो लाइट वेंट आउट, यहाँ पे वेंट आउट आएगा और यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस आएगा। और ऐसे भी आ सकता है, आई वॉज वॉचिंग टीवी वैन माई फादर केम, ये भी आ सकता है, तो इधर केम आएगा, पहले से टीवी देख रहा था, बीच में उसके फादर आए, ठीक है। आगे इसने क्या दे दिए, स्ट्रक्चर दे दिया। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस कई कंटेक्स्ट में और जगह भी आता है। देखो, ये
पास्ट परफेक्ट टेंस और प्लस पास्ट टेंस का एक सीक्वेंस होता है, वो मैं पास्ट परफेक्ट टेंस में करवाऊंगा। ठीक है, उसमें दो क्लासेज आती हैं, एक तरफ एक एक्शन हो चुका होता है, दूसरी तरफ बाद में होता है, तो उसमें हेड प्लस V3 और दूसरी तरफ V2 आता है पास्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या कहता है ये। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बस आई प्लेड फुटबॉल इन द ग्राउंड, मैंने ग्राउंड में फुटबॉल खेला, एक बार खेला, बस खत्म। सी सैंग ए सॉन्ग इन द पार्टी, पार्टी में एक सॉन्ग गाया, खत्म, उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में आप थोड़ा सा संभल कर चलें, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। आई डिड नॉट अटेंड द फंक्शन, मैंने फंक्शन को अटेंड नहीं किया, डिड नॉट आया और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगा, अटेंडेड मत कर देना। दे डिड नॉट वॉच टेलीविजन, तो डिड नॉट के बाद वॉच आएगा, वॉच्ड नहीं आएगा, क्योंकि डिड पहले से ही सेकंड फॉर्म है, तो बार बार में सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर इसका इंटरोगेटिव बनाए तो डिड और फिर सब्जेक्ट और उसके बाद V1 आएगा। रूल क्या कहता है, डू, डज और डिड के बाद V1 आता है, बेस फॉर्म आती है। ठीक है, होप आज आपको पास्ट टेंस समझ में आ गया होगा। इसकी एक्सरसाइज मैं ज़रूर करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और ऐसे ही हम सीखते जाएंगे और एग्ज़ाम को क्रैक करते जाएंगे। ये हमारा धीरे धीरे सीखना ही हमें महान बना देगा। थैंक यू वेरी मच।